वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज हम HTML में आगे की कोडिंग, आगे की टैग हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि HTML क्या होता है, HTML में बेसिक टैग कौन सी है, जैसे HTML हेडिंग टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे की टैग। तो सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है HTML नाम का, और जो भी हम सेव करेंगे इसी फोल्डर में हम सेव करेंगे। तो आप लोग भी जो है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक फोल्डर बना लेंगे। ओके, एक फोल्डर बना लीजिए और उसी में क्या कीजिए, आप फाइल को सेव कीजिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक नई फाइल हम बनाते हैं, या मान लीजिए हम नोटपैड शुरू करते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि भाई हम जो HTML की कोडिंग करते हैं वो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या अलग अलग एडिटर में करते हैं। तो हम पहले नोटपैड में करेंगे। तो नोटपैड हम चालू करते हैं, ये हमने शुरू कर लिया है। चलिए, सबसे पहले HTML चालू करना है तो क्या करेंगे, डॉक टाइप HTML। ओके, उसके बाद सेकंड टैग क्या है हमारी, HTML। देन HTML को हम बंद भी करेंगे। HTML में आप किसी चीज को कैपिटल या स्मॉल में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल और स्मॉल में लिखेंगे चलेगा, लेकिन फिर भी आदत डालिए, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो आदत डालिए कि स्मॉल में ही लिखिए। इसमें ऐसे स्मॉल और कैपिटल का कोई मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हैबिट रखिए स्मॉल में लिखने की। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, बॉडी, क्योंकि हम जो भी करेंगे किसके अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर। ओके, बॉडी। हमें क्या करना है, हम कुछ लिखते हैं यहां, सेकंड पेज, ये हमने लिख लिया। इसको एक काम करते हैं, जरा सेव करते हैं। क्या करते हैं, सेव करेंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे। भाई कहां सेव करना है, तो डेस्कटॉप के ऊपर हमारा HTML नाम का फोल्डर है, उसमें करेंगे, और इसको एक नाम दे देंगे, page2.html, page2.html। सेव कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, ब्राउजर पर रन करना है। तो देखिए पेज 2 आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये आपका पेज शुरू हो गया। देखिए, तो हमने माय सेकंड पेज जो लिखा था टाइटल में, वो आपके टैग में आया, और ये जो दिस इज माय सेकंड पेज, ये आपका कहां आया, ये बॉडी में आ गया, मतलब पेज कंटेंट में आ गया, ब्राउजर के कंटेंट विंडो में आ गया। समझ में आया। चलिए, अब हम इसमें कुछ देखते हैं। सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे हेडिंग के बारे में। हेडिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, कुछ चीजें लिखना है, लेकिन थोड़े बड़े इसमें लिखना है, बड़े टाइप में लिखना है, बड़े टाइटल में लिखना है। तो उसके लिए हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग टैग को H1 मतलब H1, H2, H3 इस टैग से इंडिकेट किया जाता है। H1 ये बड़ी टैग है और H6 ये सबसे छोटी टैग है। ऐसे 6 टाइप की टैग होती है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कितने, 6 टाइप की है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो हम यहां लिखते हैं H1, हम यहां लिखते हैं अल्फा कंप्यूटर। जैसे H1 को हमने शुरू किया है, हम इसको बंद भी करेंगे, H1। ठीक है, इसी टैग को अब हम अलग अलग इसमें लिखेंगे। ओके, इस टैग का जरा नंबर चेंज कर देते हैं। पहले वाला H1 है तो इसको S2 कर देते हैं, और H6 इसको
S6 हो गया। ये होने के बाद इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S सेव। सेव करने के बाद फिर से क्या करेंगे, हमारा ब्राउजर है, इस ब्राउजर पर ऑलरेडी शुरू है वो पेज, इसको सिर्फ रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करेंगे रिफ्रेश, या आप फिर से यहां एंटर मार दीजिए एड्रेस बार पर। देखिए अल्फा कंप्यूटर, ये H1 हेडिंग है, पहली हेडिंग है, तो बड़े इसमें फिर ये छोटी छोटी करते करते आपकी S6 तक। अगर मैं S7 देता तो नहीं आता, क्योंकि S7 नाम की हेडिंग नहीं है, समझे। तो ये हेडिंग अगर आपको देना है तो आप कहां से दे सकते हो, H1, S2, S3, इससे आप दे सकते हो। तो इसे हम हेडिंग टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख लीजिए हेडिंग टैग के बारे में। तो जहां भी आपको हेडिंग देना है आप इस तरह से दे सकते हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, ये देखिए ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम इसमें से काट देते हैं, तो आप लिख लीजिए वहां हेडिंग टैग H1, S2, S3, H4, और उसको बंद भी करना पड़ेगा। चलिए अब मैंने H1 हेडिंग दिया हुआ है, मुझे क्या करना है भाई, इसके नीचे मुझे एक लाइन चाहिए। क्या चाहिए, तो लाइन देने के लिए एक टैग है, वो है HR। HR टैग जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए, हॉरिजॉन्टल रूलर देने के लिए, तो HR हॉरिजॉन्टल रूलर, और इस टैग को आपको बंद नहीं करना पड़ता, समझे। लिखिए HR, सेव करेंगे, यहां आएंगे, हमारा पेज आ गया ये, ठीक है। ये ब्राउजर, इस पर राइट क्लिक कीजिए और रिफ्रेश कीजिए, देखिए आया क्या, और ये मैटर है, समझ में आया कि नहीं। चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने ये HR क्या होता है, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट टैग के बारे में देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, यहां कुछ मैटर लिख लेता हूं, मतलब ज्यादा कंटेंट चाहिए, ज्यादा मैटर चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहां पेस्ट करते हैं। ओह, कॉपी हुआ ही नहीं, कॉपी, यहां पेस्ट आ गया, ठीक है। इसको हम मल्टीपल पेस्ट कर देते हैं, जरा पेस्ट, 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 ओके। तो हमने ये जो मैटर है ये हमने कॉपी पेस्ट मार लिया। अब इसको हम जरा सेव करते हैं, कंट्रोल S सेव, और हमारे ब्राउजर पर इसको व्यू करते हैं, राइट क्लिक रिफ्रेश, देखिए आ गया। अब हमने जो मैटर लिखा है देखिए एक जैसा ही आया, पूरा पूरा एक ही पैराग्राफ में आया, जबकि हमने जो लिखा हुआ है यहां जो हमने लिखा हुआ है यहां से लेकर तो यहां तक एक पैराग्राफ है, और यहां मैंने एंटर मारा हुआ है, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। आया क्या, तो मुझे लगता है कि भाई इसके बाद मुझे यहां गैपिंग देनी है। क्या देनी है, तो गैपिंग देने के लिए आप एक टैग का इस्तेमाल कर सकते हो जिसे हम कहते हैं BR। BR मतलब ब्रेक, कंट्रोल S सेव, तो जहां आपको ब्रेक चाहिए वहां हम BR टैग का इस्तेमाल करेंगे।
मुझे यहां भी ब्रेक चाहिए तो BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। BR को शुरू करना पड़ता है, बंद नहीं करते। समझ में आया? चलिए देखते हैं हम। राइट क्लिक मतलब रिफ्रेश करते हैं। देखिए आया। मैंने इसके बाद क्या किया, BR किया, मतलब क्या हुआ, नीचे आ गया ये। उसके बाद यहां मैंने BR किया, ये नीचे आ गया, ये BR किया, नीचे आ गया। तो BR मतलब क्या होता है, ब्रेक करने के लिए, मतलब किसी भी लाइन को आप ब्रेक कर सकते हो। समझ में आया कैसे BR टैग का इस्तेमाल करते हैं? जैसे हमने BR टैग का इस्तेमाल किया हुआ है, वैसे ही एक P फॉर पैराग्राफ नाम की एक टैग होती है। पैराग्राफ से भी आप कोई नया पैराग्राफ शुरू कर सकते हो। BR से किसी भी जगह पर आप लाइन दे सकते हो, एक ब्लैंक लाइन दे सकते हो, BR ब्रेक कर सकते हो। P फॉर पैराग्राफ से आप पैराग्राफ बना सकते हो। चलिए देखते हैं। मुझे ये BR टैग नहीं लेता मैं यहां, हम एक काम करते हैं, यहां पैराग्राफ टैग देते हैं। तो पैराग्राफ को P से दिया जाता है और उसको बंद भी करना पड़ता है। तो यहां हम क्या करेंगे, /P, पैराग्राफ को बंद करेंगे। सेव, राइट क्लिक, रिफ्रेश करते हैं। देखिए मैंने यहां शुरू किया तो ऑटोमेटिकली गैपिंग आ गई, और यहां देखिए ऑटोमेटिक गैपिंग आ गई। समझ में आया कैसे? P फॉर पैराग्राफ टैग। ठीक है, लिखे आप लोगों ने, पैराग्राफ टैग, BR टैग, HR टैग और हेडिंग टैग। अब मुझे ये जो है व्हाट इज नोटपैड, इसको भी जरा हेडिंग बनाना है। तो क्या करेंगे हम, यहां H3 हेडिंग टैग दे देते हैं। अब इसको बंद इसलिए करना पड़ता है, अगर बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये अप्लाई सीधा सीधा और आगे भी हो जाएगा। सेव, देखिए समझे ये? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, HTML के पेजेस बना सकते हैं। तो आज हमने सीखा हेडिंग टैग, ब्रेक टैग, HR टैग और P पैराग्राफ टैग। समझ में आया? तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।